नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आगे भी हम लगातार ऐसे ही प्रश्नोत्तरी का विश्लेषण करवाते रहेंगे, तो वो आपको मिलते रहें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अब से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं, हमारे ऑफिशियल प्रश्न पत्र को हमने बहुत अच्छे से विश्लेषण करवाया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रश्न पत्र को देखना कितना आवश्यक होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपका पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वो भी उसका विस्तृत विश्लेषण तो अति आवश्यक होता है। तो आप लोग जाएं और जाकर देखें। चलिए अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा इस कक्षा का, ये हमारी 9वीं कक्षा है इस प्रश्न पत्र का। यह प्रश्न पत्र हमारा यूजीसी नेट संस्कृत दिसंबर 2018 का है। तो चलिए देखते हैं। भाषा विज्ञानानुसारेण भारोपीय परिवारस्य भाषा नास्ति। भाषा विज्ञान के अनुसार भारोपीय परिवार की जो है भाषा नहीं है। तो भारोपीय शब्द जो है यह मुख्य रूप से हमारा भाषा विज्ञान से प्रश्न है, व्याकरण से। तो भारोपीय शब्द जो है भारत प्लस यूरोपीय का संक्षिप्त रूप है। यह इंडो यूरोपियन का अनुवाद है। भारोपीय में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर दो भागों में विभक्त किया जाता है, केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। ये दो भागों में विभक्त किया जाता है। केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। तो इस विभाजन का जो है, ये जो विभाजन होता है, श्रेय प्रोफेसर अस्केली को जाता है। और भारोपीय परिवार को केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर जो इस प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं। शतम वर्ग के अंतर्गत सबसे पहले आपके 4 भाषाएं आएंगी: भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मीनी और अल्बानी। अब केंटुम वर्ग के अंतर्गत आपका जो है वो ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, जिसको ट्यूटानिक भी कहते हैं, इटैलिक, हिटाइट और तोखारी, ये सारी आपकी जो है भाषाएं आएंगी। और ये जो मैप भाषा है ये आपकी अमेरिका परिवार के अंतर्गत आएगी। तो ये भारोपीय के अंतर्गत नहीं आएगी। इसलिए हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। हर्षचरितम जो है कितने उच्छ्वासों में विभक्त है। तो हर्षचरितम के विषय में देखिए तो यह महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित पहला गद्य काव्य है। और यह जो है बाणभट्ट के प्रसिद्ध गद्य काव्य 2 हैं, एक कादंबरी और दूसरा हर्षचरितम। कादंबरी कथा है और हर्षचरितम आपका आख्यायिका है, जो कि 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो ये इसमें 8 उच्छ्वास है। तो हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी हर्षचरितम में 2 कथानक हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा अर्थात वंश वर्णन और हर्ष का जीवन परिचय। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट के पूर्वजों का वर्णन, शेष 5 उच्छ्वासों में हर्ष का संपूर्ण जीवन वृत्तांत है। हर्षचरित का उपजीव्य ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। बाणभट्ट का वंश वर्णन वत्स, कुबेर, पाशुपत, अर्थपति और इनके 11 पुत्र चित्रभानु, बाणभट्ट, पुलिंद भट्ट इत्यादि जो है इनके विषय में चर्चा है। तो इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तः तदन्यतेजोऽपि अभिभवाद् वमन्ति अत्र तत्पदेन किं द्योत्यते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह श्लोक जो है कहाँ का है, किस संदर्भ में है, किसके द्वारा कहा गया है, ये सारी चीज़ें देख लें। तत्पश्चात हम इस श्लोक में आए हुए तत्पद का अर्थ भी अर्थात देख लेंगे कि किसका द्योतक है, श्रम का, तप का, धन का अथवा तेज का। तो यह श्लोक जो है महाकवि कालिदास जो हैं उनके द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 7वें श्लोक में राजा दुष्यंत जो है अपने सेनापति भद्रसेन से कहते हैं कि समप्राधानेषु तपोधनेषु गूढ़मि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तः तदन्यतेजोऽभिभवात् वमन्ति। अर्थात शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर जो है उस तेज को प्रकट करते हैं वो। तो यहाँ पर हमारा समप्रधानेषु अर्थात शांति प्रधान, तपोधनेषु तपस्वियों में, दाहात्मकम जला देने वाला, गूढ़म गुप्त, तेजः तेज ही क्योंकि स्पर्शानुकूला स्पर्श के योग्य, सूर्यकांता इव सूर्यकांत मणि के समान, तत् अर्थात वह तेज, उस अर्थात तेज जो है तो यहाँ पर तेज को प्रकट करते हैं। तो तत्पद का अर्थ यहाँ पर तेज होगा इस तरीके से। तो इस प्रश्न का हमारा डी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर हमारा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि तर्क संग्रह के अनुसार आद्यस्यन्दना समवायी कारणम किम भवति। तो हमारा जो न्याय वैशेषिक के प्रकरण ग्रंथ तर्क संग्रह है उसमें आचार्य अन्नम भट्ट द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इन 7 पदार्थों की चर्चा करते हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन 9 द्रव्यों को बताने के बाद जो है 24 गुणों की चर्चा करते हैं। कितने गुण? ये जो 24 गुण है इनकी चर्चा करते हैं। और 24 गुण कौन कौन से हैं वो? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये आपके 24 गुण हैं। तो हमसे यहाँ पर ये जो है आपका पूछा गया है कि आद्यस्यन्दना समवायी कारणम किम भवति। तो हमारा जो द्रवत्व है द्रव्यत्व नहीं होता है, हमारा गुण द्रव्यत्व नहीं होता है। यह द्रव्य आपका पदार्थ के अंतर्गत आएगा। 7 पदार्थ में पहला पदार्थ द्रव्य है और वो 9 प्रकार का होता है। तो गुण जो है, गुण के अंतर्गत हमारा द्रवत्व आता है, न कि द्रव्यत्व, और गुरुत्व और स्नेह भी आता है। तो चलिए हम इन तीनों को देख लेते हैं, इनकी परिभाषा को। तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि ये जो प्रश्न में परिभाषा दी गई है वो किसका है। तो द्रवत्व के विषय में कहते हैं आद्यस्यन्दना समवायी कारणम द्रवत्वम, अर्थात प्रथम बहना का असमवायी कारण ही द्रवत्व है।
अब इसके बाद ये तो हो गई द्रवत्व की बात, अर्थात हमारे प्रश्न में जो परिभाषा दी गई है वो सत्य है। किंतु अब हम देख लेते हैं पृथक्व के विषय में। पृथक्व व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्वम। पृथक व्यवहार के असाधारण कारण को पृथकत्व कहा जाता है। और गुरुत्व के विषय में देखें तो कहते हैं आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। प्रथम गिरने या पतन का असमवायी कारण ही आपका क्या है? गुरुत्व है। स्नेह के विषय में कहते हैं कि चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह, अर्थात चूर्ण आदि को पिंड बना देने के कारण रूप गुण को स्नेह कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः इति एवं कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम। तो यह पंक्ति मुख्य रूप से हम देखें कि कहाँ पर है, तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि किसका वैशिष्ट्य इसमें प्रतिपादित किया गया है। तो यह पंक्ति जो है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उसके द्वितीय अंक के 5वें श्लोक में यह पंक्ति आई हुई है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में राजा दुष्यंत और विदूषक जो हैं शिकार खेलने अथवा मृगया खेलने राजा दुष्यंत नहीं जाएंगे, क्योंकि माधव ने आज विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर सेनापति भद्रसेन महाराज दुष्यंत के मृगया के लिए उत्साहित करते हुए शिकार का लाभ बताते हुए कहता है। तो यह सेनापति भद्रसेन का कथन है। वो क्या कहते हैं कि मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम अचित्तम भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्विनां यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मृगविनोदः कुतः। कहते हैं कि मृगया से शरीर चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला चुस्त और उत्साह के योग्य हो जाता है। जीवों के भय और क्रोध की अवस्था में क्षुब्ध मन का भी ज्ञान होता है। यह धनुर्धारियों के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि चंचल लक्ष्य पर बाण सफल होते हैं। शिकार खेलने की व्यर्थ ही लोग जो है शिकार खेलने को व्यसन कहते हैं। इतना मनोरंजन और कहाँ है? तो ऐसा ये मृगया के वैशिष्ट्य के विषय में प्रतिपादित किया गया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा गया है पंडित राज जगन्नाथानुसारम निम्नलिखितेषु को न रसदोषः। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार इनमें से इन चारों में से कौन सा रस दोष नहीं है। तो देखते हैं हम कि सबसे पहले कौन कौन से रस दोष है, तत्पश्चात हम ये भी देख लेंगे कि कौन कौन से रस दोष नहीं हैं। तो पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर के प्रथम आनंद में रस दोषों की चर्चा करते हुए बताते हैं। तो वहाँ पर जैसे कुछ रस दोषों की चर्चा करी गई है। जैसे कहते हैं वमन दोष, अर्थात व्यंग्य को वाच्य बना देने पर वमन नामक दोष होता है। और इसके बाद निरर्थक दोष क्या है आपका? तो कहते हैं कि रस जो है श्रृंगार आदि पदों के रसों को वाच्य बना देने पर निरर्थकत्व नामक विशेष दोष भी होता है। इसके बाद कहते हैं ये जो हमारा है
पहला विकल्प स्थायी व्यभिचारिणाम शब्दवाच्यता वाच्यत्वम, यह भी आपका एक रस दोष है। हालांकि हमसे जो नहीं है वो पूछा गया है, तो इसमें से 3 तो रस दोष होंगे ही, तो एक नहीं होगा। तो पहले जो है उनको देख ले। तो ये आपका पहला रस दोष है। कैसे कहते हैं, स्थायी व्यभिचारी राम अपि शब्दवाच्यत्वम दोषः, स्थायी भावों और व्यभिचारी भावों का भी नामोल्लेख पूर्वक वर्णन करना आपका शब्दवाच्यत्व दोष कहलाता है। तो ये तो आपका रस दोष हो जाएगा। इसके बाद सी विकल्प जो है, विच्छिन्न रसस्य पुनर्दीपनम, यह भी आपका एक रस दोष है। कैसे तो कहते हैं कि किसी भी प्रबंध में जिस रस का वर्णन चल रहा हो, उसका यदि एक बार किसी भी प्रसंगांतर से विच्छेद हो जाए, तब पुनः आगे उसका दीपन करने से, विच्छिन्न कथा को दोबारा उठाने से विच्छिन्न दीपन नामक रस दोष होता है। तो ये भी आपका रस दोष है। अब तीसरा आपका है समबल प्रबल प्रतिकूल रसांगानाम निबंधनम। तो इसमें मुख्य रूप से जहाँ जिस रस का वर्णन करना कवि को इष्ट हो, उस प्रस्तुत रस के विरोधी रसों को प्रबल, समबल अथवा प्रबल अंगों का वर्णन करना रस दोष है। और रसस्य व्यंग्यत्वम, ये रस का दोष नहीं है, बल्कि यह रस की विशेषता है। तो इसलिए हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि साध्य शून्य पक्षो मुक्तावल्याम कह उदाहृतः। तो ये मुख्य रूप से किसकी परिभाषा है? तो श्री विश्वनाथ पंचानन प्रणीत न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड में जो है ये कुछ परिभाषाएं दे रखी गई हैं। और वहाँ पर जैसे हमारा हित्वाभास की चर्चा तर्क संग्रह, तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली तीनों के अनुसार हमारे यहाँ दी गई है, हमारे पाठ्यक्रम में है, लगी हुई हैं। तो किंतु हमसे यहाँ पर विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली के विषय में पूछा गया है, तो हम वहीं से देख लेते हैं। तो सबसे पहला विकल्प हमारा बाध है। तो बाध के विषय में कहते हैं कि हालांकि 5 प्रकार के हेतु हैं, किंतु सबसे पहले हम बाध के विषय में देखते हैं। तो कहते हैं कि साध्य शून्यो यत्र पक्ष तु असौ बाधः बाध उदाहृतः, जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है वह बाध कहलाता है। तो इसीलिए ये हमारा बाध का परिभाषा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी ये जो 2 है आपके, एक व्यापत्वा सिद्ध जो है वो असिद्ध हित्वाभास का एक भेद है, व्यापत्वा सिद्ध, आश्रया सिद्ध और स्वरूपा सिद्ध। उसमें व्यापत्वा सिद्ध है और सत्प्रतिपक्ष भी आपका जो है हित्वाभास है, अनैकांतिक भी हित्वाभास है जो साधारण और असाधारण के भेद से, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से 3 प्रकार का होता है। और इसी तरीके से आपका जो है इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम स्त्रीधनम किम नास्ति, किम स्त्रीधनम नास्ति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार कौन सा स्त्रीधन नहीं है? तो यह प्रश्न हमारा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति से है। तो चलिए देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता वैदिक ऋषि हैं, वे शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसमें लगभग 1000 श्लोक है। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 भागों में विभक्त है, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण हैं, आचाराध्याय में 13 प्रकरण हैं।
इसके बाद प्रायश्चिताध्याय में 6 प्रकरण हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति का द्वितीय भाग व्यवहाराध्याय के 143वें श्लोक में स्त्रीधन की चर्चा की गई है। कहते हैं पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त मध्य अग्नि उपागतम अधिवेदनिक आद्यम च स्त्रीधनम परिकीर्तितम। तो यहाँ पर हमारा जो है माता पिता और पति और भाई के द्वारा दिया गया धन, विवाह के समय अग्नि के समीप दिया गया धन तथा दूसरा विवाह करते समय प्रथम पत्नी के परितोषार्थ उसे दिया गया धन इत्यादि स्त्रीधन कहे जाते हैं। तो हमारा जो है सामान्य अर्थ मुख्य रूप से स्त्रीधन नहीं है। ये आधिवेदनिक, अन्वाध्ययम और अध्यग्नि, ये तीनों आपके स्त्रीधन हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का डी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति। तो चारों वेदों में जो है हमारा यज्ञ का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। प्रकृति में एक नैसर्गिक चक्र की व्यवस्था है। प्रत्येक पदार्थ पुनः अपने स्थान पर पहुंचता है और ऋग्वेद और यजुर्वेद के द्वारा वर्ष चक्र रूपी यज्ञ में वसंत ऋतु घी है, ग्रीष्म ऋतु समिधा है और शरद ऋतु हव्य है। यजुर्वेद में यज्ञ को सृष्टि चक्र का नाभि कहा गया है। तो अथर्वा ऋषि यज्ञ के प्रवर्तक माने गए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में समस्त श्रौत यज्ञों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास या पशु, सोम और श्रौत और स्मार्त 21 याग ये हैं। तो आपके जो पाक याग हैं, हवीर याग हैं, सोम याग हैं। हमसे यहाँ पर सोम याग के विषय में पूछा गया है। तो हालांकि 7 आपके पाक याग होते हैं और 7 ही आपके हवीर याग होते हैं और 7 ही आपके सोम याग होते हैं। तो 7 सोम याग कौन कौन से होते हैं? अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्माम। तो सोम याग के अंतर्गत ही आपका अग्निष्टोम आता है। यह श्रौत याज्ञ है और अग्निष्टोम यज्ञ को यज्ञ अयज्ञ वो अग्नय और ऋचा पर सामगान अग्निष्टोम कहलाता है। और द्वादशाग्निष्टोमस्य शस्त्राणि अर्थात अग्निष्टोम के 12 शस्त्र हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते। प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते। तो प्रतिहर्ता जो ऋत्विक है वो किस गण का है? हमारे मुख्यतः ऋत्विक 4 गणों में विभक्त है। होत्रिगण, अध्वर्युगण, उद्गात्रिगण और ब्रह्मगण। तो हमारा जो है होत्रिगण ऋग्वेद से संबंधित है, अध्वर्युगण यजुर्वेद से, उद्गात्रिगण सामवेद से और ब्रह्मगण आपका जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो प्रतिहर्ता वही हमसे पूछा गया है कि किस, तो 4 गण हैं, 4 गण हैं, चारों गण में 4 ऋत्विक होते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ब्रह्मगण हैं विकल्प में। तो हम ब्रह्मगण के चारों ऋत्विक को देख लेते हैं। ब्रह्मगण में ब्रह्मा, ब्रह्मणांछसी, आग्नेय, पोता, ये 4 होते हैं। और इसके बाद दूसरा है उद्गात्रिगण। तो इसके चारों देख लें तो उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्यम। तो प्रतिहर्ता जो है हमारा उद्गात्रिगण का है, इसलिए इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम होत्रिगण के विषय में भी देख लें
तो होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा ग्रावस्तु, ये 4 होत्रीगढ़ के हैं। और अध्वर्युगढ़ के अध्वर्यु, प्रति, प्रस्थाता, निष्ठा, उन्नेता, ये 4 आपके हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा अर्थात बी विकल्प सही उत्तर है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को प्रश्नोत्तरी। यदि कुछ त्रुटियां हैं तो आप लोग अवश्य कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।